राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज हम हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके 24वें एपिसोड को अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस एपिसोड पर भी पूर्ववर्ती एपिसोड्स की तरह ही एपिसोड नंबर 8 में जो चैनल और मेरे द्वारा डिस्क्लेमर दिया गया है वो पूर्णतः लागू है। तो पिछले अपने एपिसोड में, है ना, जो शुद्धतम जो अंक है 108 हमारा, जो ईस्ट को क्या नाम, ईस्ट का प्रतीक है, सृष्टि की संरचना का मूलभूत आधार है ना, उसकी असीम, क्या बोलते हैं उसको, लीला की हमने व्याख्या की थी। तो एक और थोड़ा सा उसी संबंधित, क्योंकि माला का जिक्र आ गया था, तो मैंने सोचा चलो एक उस पर भी अपन टॉपिक पर एक वीडियो और बनाते हैं, ताकि जो श्रोतागण है उनका अपने जो पुरातन संस्कृति और पुरातन जो वैदिक ज्ञान था उसमें विश्वास जगे। उसको केवल अपन आधुनिक वैज्ञानिक, क्या नाम, उसके द्वारा ही मैं जांच पड़ताल करता हूँ सब चीजों की, ताकि आपको विश्वास हो जाए। उनके सबके प्रमाण अपने पास है। तो अपन आज बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष क्या है ना, इसका महत्व क्या है, और हमारे किस पौराणिक पौराणिक कथा से ये संबंध है। तो पहले तो रुद्राक्ष का जो अर्थ है ना वो समझना चाहिए। ये संस्कृत का एक शब्द है। तो इसका सामान्य अब मानने भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो रुद्र प्लस अक्ष। तो रुद्र तो भगवान शिव है, शिव का ही एक रूप है, शिव का ही अवतार है वो। कुछ उनको गण के रूप में बोल देते हैं, वो अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। पुराने ग्रंथों पर मैं वो ज्यादा वो तर्क वितर्क नहीं करता, क्योंकि उनमें अपने अपने सिद्धांत है, पता नहीं कितनी कहानियां हैं कौन शिव है। जो भी, मैं तो एक बार कहानियां ही मानता हूँ बस। जो वैज्ञानिक तथ्यों पर सिद्ध होता है ना, उसी को मानता हूँ वाकई ये कोई वैदिक संरचना है। बाकी तो दुनिया भर के लेखक बने बैठे हैं, दुनिया भर की चीजें लिख देते हैं। तो रुद्र हो गया, शिवजी भगवान हो गए, महाकाल, और अक्ष। तो अक्ष के भी इसमें कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ ले रखे हैं लोगों ने। एक तो अक्ष का अर्थ लेते हैं वो आंसू, भगवान शिव की आंखों से गिरने वाले आंसू, रुद्राक्ष। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन संस्कृत में, तो रुद्र प्लस अस्सी, ए और क्षी, अक्षी, ये है, और उसको मिलने से रुद्राक्ष हो गया। लेकिन अपने को तो शाब्दिक अर्थ से मतलब है, तो रुद्र प्लस अक्ष आप मानो। दूसरा अक्ष होती है दूरी, भौतिक विज्ञान में दूरी। तो शिव भगवान, और अक्ष का मतलब नेत्र भी होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, उसका अक्ष स्पष्ट नहीं आ रहा, तो नेत्र के द्वारा चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र भी है ये, तो उसका प्रतिबिंब बिना उसको भी अक्ष बोल देते हैं। तो शब्दों की थोड़ी व्यापक अर्थ है। तो आपको क्या है कि अपने उस मौके के हिसाब से, जिस संदर्भ में आप उसको अध्ययन करें, उस हिसाब से आपको अर्थ लेना है। अगर आप अलग ले लोगे तो फिर वो सारा फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो तीन चार अर्थ निकले इसके रुद्राक्ष के। एक तो शिव जी का नेत्र बोलो, तो शिव जी जब वो तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो आपको पता ही है वो तीसरा नेत्र भस्म कर देता है। वो पुरानी जो कहानी है ना, शिव जी की तो है, बाकी ऋषि मुनियों की भी तीसरा जो नेत्र है वो जागृत होता था। तो वो कपिल मुनि ने उस तीसरे नेत्र से तो उनको, भागीरथ के जो पूर्वज थे, उनको भस्म किया था। तो शिव जी का तीसरा नेत्र है। अच्छा, फिर ये दोनों ही रूप है शिव जी के। महाकाल तो महाकाल ही है, वो तो समय है भाई, समय के हिसाब से चीजें उत्पन्न होती है, समय में उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न करने वाले भी है और वो नष्ट करने वाले भी है, दोनों चीजें। और तीसरे नेत्र की कृपा दृष्टि हो जाए, जिसको ठंडी नजर बोलते हैं, तब तो बल्ले बल्ले, फिर सबका ही कल्याण हो जाता है। तो रुद्राक्ष है ना, ये आपका बहुत भयंकर प्रलय मचाने वाला भी है, और ये परम शांति और प्रगति करने वाला भी है। अच्छा, अब क्या रुद्राक्ष है क्या ये? रुद्राक्ष क्या है कि ये हिमालय की तराई में उगने वाला एक पेड़ है, और उस पेड़ का फल लगते हैं जैसे बाकी पेड़ों के पत्ते वगैरह। वो एक कदम का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ है ना, इस प्रकार से वो भी बड़ा ही पवित्र पेड़ माना जाता है। उसकी सब चीजें ही ना अपने जड़ी बूटियों के रूप में, औषधियों के रूप में, आध्यात्मिक महत्व के रूप में ना बड़ी उपयोग की जाती है सारी। तो उस पेड़ का जो फल है ना, उस फल का बीज है ये, जैसे बेर है, बेर ऊपर से गिर गया तो आप क्या है कि बेर का गुदा तो खा लेते हैं फल के रूप में, और जो गुठली बचती है ना वो है। तो ये रुद्राक्ष के फल की गुठली मान लीजिए आप, जो रुद्राक्ष बाजार में अपन माला के रूप में मिलते हैं। तो ये क्या है कि कितने होते हैं, ये एक मुखी से लेकर
अभी तक 1 मुखी से लेकर 35 मुखी तक रुद्राक्ष प्राप्त हो चुके हैं। तो जो एक्सट्रीम सीमाएं है ना, वो तो आपको बताया था, वो जो प्राकृतिक वितरण है, प्राकृतिक वितरण वाला जो ग्राफ बनता है घंटी शेप वाला, तो एक्सट्रीम सीमा वाले जीरो की तरफ वाले भी दुर्लभ होंगे, अनंत वाले भी दुर्लभ ही होंगे। तो एक मुखी रुद्राक्ष भी दुर्लभ है, कभी कभार किसी को बड़े सौभाग्य से कोई मिल गया। ऐसे 35 वाला तो वो भी अति दुर्लभ की श्रेणी में है। 14 तक तो आम मिल जाते हैं, बाद में तो दुर्लभ ही कोई मान लो। अच्छा, होता कहाँ पर ये? तो ये नेपाल में और अपने हिमालय में ऊपर पूरा जो हिमाचल प्रदेश इत्यादि जो भी एरिया अपना यूपी वाले जो ऊपर हिमालय की तराई में आ गए। अच्छा, फिर उधर बर्मा में, और फिर क्या नाम है आपके इंडोनेशिया में जो पहाड़ों की तराई में वैसे ही क्लाइमेट है, वहां पर ये सारे पेड़ उगते हैं। तो वहां सब जगह ही हुआ है। तो अपने तो मैक्सिमम जो सप्लाई वो नेपाल से आती है रुद्राक्ष की, बेहतरीन क्वालिटी की जो रुद्राक्ष होते हैं। तो बीज है ये। बाकी क्या कि आपको बाजारों में या और जगह नकली रुद्राक्ष एक मुट्ठी बेचने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो कुछ लोग तो क्या है कि लकड़ी को बना के वैसा ही, और अच्छा रुद्राक्ष की आप आकृति देखेंगे तो मानव मस्तिष्क के समतुल्य सी हो, उसी प्रकार से सड़वटें वगैरह वो लगभग वैसी है। तो नकली अगर लकड़ी का बना है तो पानी में तैर जाएगा। और असली में असली रुद्राक्ष है तो वो तो बीज है, तो बाकी बीजों की तरह पानी में डालेंगे तो पानी में डूब जाएगा। आजकल क्या है कि वो क्या नाम और नकली जो जैसे कोई इस प्रकार के प्लास्टिक वगैरह उनसे बिल्कुल सिंथेटिक, ये चाइना वाले ऐसे में एक नंबर है ना, तो वो नकली बना के अपने इंडिया में सप्लाई कर देते हैं चोरी छिपे, जो भी उनकी स्थिति है। तो तो नकली जो रुद्राक्ष होएगा ना, जो मशीन द्वारा बनाया गया कृत्रिम मटेरियल से, उसकी तो पहचान सीधी है। प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक चीज का एक एक अलग ही वो पूरा रूप होता है उसका। तो एकदम चारों तरफ से बहुत ही एक जैसी सी डिजाइन है ना, और क्या नाम है, बिल्कुल स्फेरिकल गोलाकार एकदम है एकदम, और इस प्रकार से सुंदर आकृति। तो मान लीजिए वो नकली है। जैसे अंगूठे की रेखाएं दो व्यक्तियों की नहीं मिलती ना, इसी प्रकार से रुद्राक्ष की जो सलवटें है ना, जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष है, तो एक मुख में जो सलवटें है ना, वो दूसरे मुख में बिल्कुल उससे अलग होएंगी। ये नहीं है कि आप सारी अलग होएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे ना, तो कोई न कोई सलवट पहले वाली से भिन्न मिलेगी, एग्जैक्टली नहीं हो सकती। लेकिन कृत्रिम रूप में सांचे बनाते हैं ना, तो उसमें आप तुरंत ही देखने से पता लग जाएगा, वो लगभग सारी डिजाइन है उसको एक जैसी मिलेगी, तो नकली है। तो ऐसे आप इसकी पहचान वो कर सकते हैं। अब ये रुद्राक्ष है वो शिव भगवान से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसकी एक दो कथाएं हैं वो। एक तो कथा ये है कि क्या नाम है, शिव भगवान ने क्या नाम है त्रिपुरासुर नाम का कोई राक्षस था, और तो उसका वध उन्होंने किया था। तो क्रोध के रूप में मान लीजिए या और किसी कारण से उनके आंखों से आंसू गिरे थे। तो वो कहते हैं पृथ्वी पर जहां जहां वो आंसू गिरे थे तो आंसू ही रुद्राक्ष के पेड़ बन गए, और उन्हीं से ये रुद्राक्ष हमें प्राप्त होते हैं। एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी भी वो भी शिव भगवान से जुड़ी हुई है। वो ये है कि शिव भगवान का जो पहला जो विवाह हुआ था, वो प्रजापति दक्ष है ना, यानी दक्ष जो राजा था, उनकी पुत्री थी सती। तो वो बचपन से ही जैसे मीरा की तरह ही उनको, राधा की तरह ही उनको चमत्कार था। तो बचपन से ही उनका वो इष्ट क्या कि भोले भंडारी थे। तो जो वो थोड़ी सी समझदार हुई, तो जैसे वो शादी ब्याह की बातें चलती रहती है घरानों के अंदर, तो उस बच्चे ने सती जो अपने महाशक्ति है, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया अपने पिता से कि जी मैं तो पैदा ही भोलेनाथ के लिए हुई हूँ, मैं तो पूर्व में अवतार ही हूँ, मैं अवतार ही हूँ, और कहीं आप सोचो भी मत, मेरे विवाह की बातचीत ही मत चलो। लेकिन वो दक्ष क्या है कि थोड़े से वो क्या बोलते हैं, वो दैनिक जीवन वाले से उस प्रकाश के राजा के रूप में, तो शिव भगवान कहेंगे वो तो ऐसे ही यार, वो राख रमाए रहता है यार, वो भांग धतूरा खाता पीता है यार, वो सांप गले में रखता है यार, वो इस प्रकार के। तो बोले ना 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 ना, वो मतलब एक तरह से उनसे घृणा करते थे, पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो सती की जिद किया कि उनको हार माननी पड़ी। तो उनका जो शिव पुराण में सारी वो शिव की विवाह की रचना, वो जो भी आप समझते हो, तो वो घटना चली। फिर क्या है कि प्रजापति दक्ष ने कोई अनुष्ठान किया था, यज्ञ किया था। तो उसने अपने दामाद को ना न्योता नहीं भेजा बेइज्जती करने के लिए, कि उनका नहीं इतने मेहमान दूसरे राजे रजवाड़ा और रिश्तेदार आएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे बबूत लिए, वो बैल पर चढ़ के आ जाएंगे, वो गणवण पीछे,
बोले बेइज्जती हो जाएगी उस प्रकार से। तो शिव क्या नाम सती जी और शिव जी वहां पर कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। तो उनके पास समाचार पहुंचा, समाचार पता लग गया उनको। तो वहां से निमंत्रण तो कोई आया ही नहीं था ऑफिशियली। तो उन्होंने फिर जिक्र किया सती जी ने भोलेनाथ से कि इस प्रकार से मेरे पियर में अनुष्ठान है तो अपन चले। तो शिव जी भगवान ने बोला कि देखो बगैर निमंत्रण के ससुराल में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, और वैसे बगैर निमंत्रण के तो कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए कि इसी आधार पर तो हम क्या है कि ईश्वर को निमंत्रण देते हैं, भगवान आओ हमारी मदद करो। ठीक है ना, उसका मूल आधार यही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं होगा यार, मैं तो जाऊंगी, मेरा पियर है, मुझे तो कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो शिव जी वो तो त्रिकाल दृष्टा था, है ना, उन्होंने कहा कि आप ऐसे जाओगे ना तो वो देख लो, आप आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। वैसे मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, ये आपके लिए भी सम्मानजनक नहीं है। आपकी शादी हो गई तो अब उस पीर के हिसाब से ही रखना है उसको। अभी मेरे बाप का घर मानकर मालिक के हिसाब से तो कोई उचित नहीं। आगे जी वो वहां है तो क्या है कि उनको वैसे ही पूरे परिवार से, विशेष तौर से प्रजापति दक्ष से बाप के द्वारा बड़ा ही रुखा व्यवहार उनको महसूस हुआ। और उन्होंने क्या, वो प्रसन्न नहीं हुए सती जी के आने से। तो वो थोड़ा सा गुस्से में थे, उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए शिव भगवान के बारे में। तो सती जी उनके बारे में, खुद के बारे में बोलते रहे ना, तब तक तो वो बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जैसे ही महाकाल के रूप में उन्होंने बोला ना, उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने बस वो गुस्से में क्या कि जो हवन कुंड की ज्वाला प्रज्वलित थी उसी के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उनकी वो मृत्यु हो गई। तो त्रिकाल दृष्टा को वहां पता लग गया। तो उन्होंने फिर वो जो कथा है मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन्होंने केस तोड़ के गुस्से में जमीन पर पटका। तो वहां से दो गण उत्पन्न हुए शिव जी के, है ना। और वो फिर शिव जी के आदेश अनुसार वहां पर प्रजापति दक्ष के राय वो उन्होंने काट मार करके दक्ष को मार दिया और वो मार दिया। शिव भगवान फिर वो पहुंचे, जो मृत देह थी क्या नाम सती जी की, तो उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। कंधे पर रख लिया तो शिव भगवान क्या कि बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए, दुखी और रुष्ट। तो वो एक तरह से विलाप करने लगे वो, है ना, कि देखो जो भी है लीला है ब्रह्मा जी की, मान लो इस ब्रह्मा जी की लीला ने मतलब सती जी को मेरे से वो कर दिया, अलग कर दिया, उनकी मृत देह आज मैं लिए घूम रहा हूं। मैं इस पूरे जो ब्रह्मा जी का बना हुआ ब्रह्मांड, या किसी का ये जो कथा में तो ऐसे लिखा होता है, एम ब्रह्माष्टमी वाले वो कृष्ण भगवान अलग थे, वो पुराने पुराने कथाओं में जो अपने क्या नाम भक्ति योग वाले ज्यादा विश्वास करते हैं उनमें, तो उनमें इसी प्रकार के थे। तो बोले मैं ना इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा मैं। लो जी, तो ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। तांडव नृत्य, तो नृत्य की कला है ये, जो नटराज की मूर्ति है वो महाकाल की तांडव नृत्य की तो मुद्रा ही है वो पूरी मतलब प्रकृति की मतलब विनाश तक की सारी लीला है वो। तो तांडव नृत्य में मतलब वो तांडव नृत्य की जो कविता है वो डंग बडंग गड़म किसके वो जो इनके गाता गाते हैं, तो वो साथ में तो शब्दों का उच्चारण, साथ में ही जो मूवमेंट है बॉडी की, मैकेनिकल ऊर्जा, दोनों ही, तो सब तरह की मतलब ऊर्जा का वो स्रोत है उससे। तो ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाता है। तो कथा है वो, फिर विष्णु भगवान ने तुरंत ये निर्णय लिया कि तो शिव जी ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया तो ये थोड़ी देर में पूरा ब्रह्मांड सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो ये तो जो ब्रह्मा का रचे हुए जो नियम है वो तो सारा नियम ही टूट जाएगा, फिर तो बचा क्या, फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने फिर अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर के ना टुकड़े किए। तो 51 या 52 जो भी उनके टुकड़े वो शक्तिपीठ बने बाद में। कहानी ये है मतलब कुल मिला के, ज्यादा मैं इसमें डाटा नहीं दूंगा आपको, मैं तो वैज्ञानिक चीजों को मानने वाली चीजों को डाटा देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसका अध्ययन कर लेना। तो कुल मिला के ना वहां से उस वक्त बोलते हैं कि वो जो शिव भगवान ने विलाप किया था ना पार्वती जी के लिए, उस वक्त उनकी आंखों से जो आंसू गिरे थे ना, उनसे ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। तो ये दो कहानी है। अब आपकी स्तर पर है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं, कौन सी को सच्ची मानते हैं, कौन सी को नहीं मानते। लेकिन मैं तो एक ही चीज पर चलता हूँ, तो रुद्राक्ष जो बीज है ना वो अद्वितीय गुणों से भरपूर है। उससे आप ना शिव जी के त्रिनेत्र के समान उसमें आप असीमित ऊर्जा उसे प्राप्त कर सकते हैं, दोनों प्रकार की, विनाशकारी भी और सृजनकारी भी। तो आप देख लो, जो अघोरी टाइप के बाबा सब्बार जो पुराने जो श्राप दे थे ऋषि मुनीर,
है ना, जो जो भी आपको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र वगैरह चलाते थे, वो भी रुद्राक्ष की माला ही गले में रखते थे। और अपने मीरा जी वगैरह जो अपने संत हुए, है ना, वो भी क्या नाम माला वो रखते थे। ठीक है। और इसका फायदा कब मिलता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे अपने मंदिर है, मंदिर में क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है। उससे पहले मूर्ति क्या है कि वो एक पत्थर की एक मूर्ति है, वो प्रतिरूप है। और जैसे उसको विधि विधान से, जैसे अपने घर में नया बालक जन्म लेता है, अपन जो संस्कार उत्पन्न करते हैं, पंडित जी नामांकन संस्कार इत्यादि, उसी प्रकार से उसकी विधिवत शास्त्रों की विधि के अनुसार, जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आपने देखा हो, तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें भी आपको ध्यान रखना है। राम मंदिर में जो पुराने राम मंदिर की जो मूर्तियां थी छोटी छोटी बाल स्वरूप, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, जो शायद तांबे की मूर्ति है पुरानी वाली। प्राण प्रतिष्ठा जो बड़ी आकार की करीब 4.5 फुट ऊंची जो ब्लैक स्टोन की जो मूर्ति बनाई है, वो दक्षिण भारतीय कर्नाटक वाले ने, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो नई मूर्ति स्थापित की गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो शाश्वत, पता नहीं जब भी उसका निर्माण तब से है वो। तो अपने मंदिरों में एक बार जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मूर्ति में, तो वो विधिवत उसका विसर्जन ही किया जाता है। जैसे मनुष्य कोई मरता है ना, तो विधिवत उसका अंतिम संस्कार करके और उसको आत्मिक शांति के लिए पूरे पाठ पाठ करवा के विसर्जित अपन करते हैं गंगा में। उसी प्रकार से अगर किसी कारण से भूकंप से और किसी कारण से मूर्ति विखंडित हो गई, और वो पूजा, वो जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विग्रह, विग्रह अगर विखंडित हो गया और पूजा के योग्य नहीं है, तो बाकायदा उसको विधिवत उसका विसर्जन करेंगे ना, तभी उसका अस्तित्व समाप्त होता है। जब तक उसका विधिवत अपन विसर्जन नहीं करते हैं ना, तो वो एक बार प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने के बाद में वो अनंत तक रहती हो। इसे, और इसलिए वो अंग्रेजी में अपने बड़ी कहावत प्रसिद्ध है, ये कानून का भी नियम है, भारतीय कानून का नियम है ना, नियम है ये, कि वंस ए डाइटी इज ऑलवेज ए डाइटी। अगर एक बार देवता स्वरूप कोई प्राण प्रतिष्ठा हो गई पूर्ति की पत्थर की, चाहे शिवलिंग हो और चाहे सिंपल सा जैसे बालाजी वालाजी के गांव मिल जाते हैं सिंदूर लगे हुए वो पत्थर से, एक बार विधिवत उसमें प्राण, अच्छा प्राण प्रतिष्ठा का ये नहीं है कि क्या नाम कोई विशेष प्रकार का प्रकांड विद्वान आएगा रोएगा। आप करो ना घर पे, बैठ जाओ अपने इष्ट को सिमरण करो। मान लो घर पे आपको किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी, सिमरण करो, जो भी है। जैसे अपने राधा जी का है कि राधा जी ये प्रतिरूप लेके आए, बालाजी का लेके आए, या जो भी माता जी का है ना, इसमें आप इसमें प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हो जाइए, ब्रह्म वाक्य है ये, वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसकी। और आपका उसी वजह से जब जब तक उसकी आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं ना, वो फिर जीवंत रूप में है वो आपका तभी फायदा देगी। ऐसे मूर्ति रख दिया ना, कुछ नहीं है। ऐसे ही रुद्राक्ष आप धारण करोगे ना, तो विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसको उसको जैसे रत्न वगैरह रुद्राक्ष वगैरह हो गए ना, जो लोग अंगूठियां पहनते हैं, गले में माला वाला डालते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो ऐसे बाजार से खरीदी डाल ली गले में, दो चार हाथों में लपेट ली, दो चार गले में डाल ली। वो बाकायदा सिद्ध करने पड़ते हैं, जागृत, उसको जागृत भी बोल देते हैं, उनको जागृत करो या उनको सिद्ध करो, है ना। अब जो लोग मेरे जैसे नहीं है ना, वो तो कहेंगे यार नहीं नहीं ये सब वो जागृत होता है क्या, ऐसा वो तो सब निर्जीव है, क्यों जागृत होता है क्या, कोई कुछ होता है क्या, है ना। मैं तो कहता हूँ ये देखो, ये रहा हमारे ज्ञान योगियों का बनाया हुआ रुद्राक्ष है ना। अब इसको जागृत कैसे करेंगे, आपने बाजार से मोबाइल ले लिया, काम करना शुरू कर दिया किसने, नहीं किया। आप बाजार जाएंगे, सिम परचेज करके लेके आएंगे, सिम डाल ली, फिर वो बोलेंगे सिम हम एक्टिवेट करेंगे एक दिन में, दो दिन में। समझ गए ना, जब सिम आ जाएगी ना, तब इसमें नेटवर्क आएगा, लिंक किससे, जो सर्वर है आपका गूगल से, वो तो गूगल का सर्वर है, यूट्यूब है तो यूट्यूब वालों खुद का अपना सर्वर, जो फेसबुक वालों का, समझ गए ना। उससे पहले बेकार है ये, 15,000 रुपए का लक्कड़ है ये, बच्चों के खेलने की चीज है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, समझ गए ना। वो एक्टिवेशन वहां से हुआ। फिर आप क्या ना गूगल जो सर्च इंजन है उसका यूज करना चाहते हो, है ना, तो पहले उसे लिंक स्थापित करो, अपने से आत्मसात करो। वो आपके दिमाग से, आपके जो मस्त जो कंप्यूटर सुपर को ऊर्जा स्रोत, यहाँ से उस रुद्राक्ष का, या जो भी आपने अंगूठी अंगूठी पहनी है नीलम की, या पन्ना पकड़ा पहनना है ना, जो भी, वो पहले उससे लिंक जोड़ना पड़ता है, तभी ऊर्जा मिलती है आपको। ऐसे ऐसे वो लटकाए फिर कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं हमने जो वो नीलम लिया था, महंगा लिया था, हमें तो कोई फायदा मिला नहीं है, वो नहीं हुआ। वो जब आप रात दिन ये करते हो,
यार वो जो दैविक चीजें हैं उन पर आप नहीं जी वो तो कपोल करे यार, छोटी मोटी चीजें हैं। ये हमारे जो मेरे जो ऋषि मुनि आधुनिक वैज्ञानिक हमारे जैसे, उन्होंने ये दिखाते हैं ना सारा सिस्टम ये। अच्छा, फिर आप वो करते हो तो सबसे वो पहले आपका वो पहले बोला जी आप आईडी बनाओ अपनी, क्या नाम उसकी, गूगल की आईडी बना ली। फिर वो जितनी बार भी वो दोबारा बोलेगा जी आप वेरीफाई करो कि आप ही हो क्या। तो उसका तरीका है जो भी मोबाइल नंबर चाहिए या जो गूगल की जो आपकी आईडी बनी है उससे नहीं मानता क्या वेरिफिकेशन, मांगता है जब भी उसकी शंका होती है मांगता है वो। फिर वो गूगल का सर्वर आपको पहचानेगा भाई ये ना, ये जयसिंह जी के हाथ में, ये जयसिंह जी का है, इसके कंट्रोल में हाथ में है, तब वो आपको फायदा देगा। अच्छा, फिर उसका फायदा क्या है, आप यहां से गूगल को बोलते हो कि मुझे ना रुद्राक्ष की वैज्ञानिक विशेषताएं बताइए, तो मैंने यहां से बोला, वो सिग्नल कन्वर्ट होके कहा सर्वर में गया, सर्वर में गया, वो दिमाग वाला सिस्टम है सारा, वहां से रोज खट से रुद्राक्ष का डाटा निकालेगा जो एआई के सिस्टम लगे हुए, और फट से वो वापस भेजेगा वहां से। और यहाँ किसके पास आया, मेरे पास ही आएगा वो, और किसी के पास नहीं जाएगा। तो आप जब इन इष्ट, जो भी आपने इष्ट धारणी किया, अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हो ना, सबसे पहले उनसे आप लिंक स्थापित करो विधिवत। अब उसके दो तरीके हैं, शास्त्रों के चक्र में पड़ गए तो संस्कृत के मंत्र बोलते रहो, लेकिन जब तक उनका आपको अर्थ पता नहीं है कुछ नहीं है, सीधा ही है। आपका आपने जो इष्ट मान रखा है ना, उससे आपका डायरेक्ट लिंक है, वो आपको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते हो, आप सीधा ही उनको बोलो कि कोई भी काम जा रहा है, बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में आपके बच्चे जा रहे हैं, या आपका कोई इंटरव्यू है, या आपने कोई दुकान का मुहूर्त नया निकाला है गृहस्थ आश्रम में, या आपने और कोई कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया, तो जैसे नहा धो के और अपना करके ना सीधा ही करो। जैसे मेरा तो यही था वैसे कि हे राधे रानी, है ना, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे सफल बनाना, कृपा रखना। मैं तो कृपा रखना ही बोलता हूँ। वो जाएगा एकदम एग्जैक्ट वैसा का वैसा मैसेज जाएगा जैसे गूगल में गया है। रुद्राक्ष के बारे में पूछा तो रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देगा, तो वो होंडा सिटी कार के बारे में नहीं बताएगा आपको। तो उस वक्त आपका जो इष्ट के साथ में जो लिंक है ना, अगर वो इतना जबरदस्त है तो बिल्कुल मोबाइल की तरह काम करती चीजें, ठीक है ना। तो अब फटाफट मैं आपको रुद्राक्ष की जो विशेषताएं है ना वो आपको बता देता हूँ। बाकी मनन करो, ये सब चीजें मनन करने की है, और ये चीजें तो जो मैंने नोट कर रखी है तो आप इंटरनेट पर फट से ही देख लेंगे। तो रुद्राक्ष के बारे में हो ही गया, ये पेड़ का हो ही गया। अच्छा, इसके वो आपको फायदे बताता हूँ किस किस चीज में काम आता है। ये एक औषधि है, ये जड़ी बूटी है। इसमें दुनिया भर के आपके देखो जो जो मेटल्स हैं, जो अपने पोषक तत्व है, इसमें लोहा, जस्ता, निकल, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटाशियम, सोडियम, सिलिका, गंधक आदि तत्व विद्यमान होते हैं। तो इनको बारीक पीस कर चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसको जल में भिगो देंगे, उसको उसको बाहर निकाल देंगे रुद्राक्ष को, और जुल का अपन आंखों में दवाई के रूप में डालते हैं, सेवन करते हैं, और दुनिया भर के इनके हुए हैं। अच्छा, फिर ये तरह तरह की वो क्या नाम बीमारियों का उतना। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि इसमें जो जैसे कोबाल्ट आ गया और आयरन आ गया ना, ये चुंबकीय पदार्थ है। तो इन तत्वों की मात्रा अधिक होने से इनमें ना विद्युत चुंबकीय गुण, बाकी जो बीज है ना और चने वगैरह रोट उनमें सर्वाधिक है ये। और आपने 10वीं 8वीं तक जो विज्ञान पढ़ा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक, स्थिर विद्युत की, दो चीजों को अपन घर्षण करते हैं ना तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी ने आपस से आकर्षित करते हैं। जैसे वो अपने वो प्लास्टिक के टेचियां लेके चलते हैं तो कपड़ों से रगड़ रगड़ के ना वो अपने हाथ के बाल खींचना शुरू कर देते हैं, कंगे को रगड़ो ऐसे बाल खींचना। तो इसमें वो जो गुण है ना वो सर्वाधिक होता है, जितने भी इसके समकक्ष अन्य जो बीज है उनमें सर्वाधिक होता है रुद्राक्ष के अंदर। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चार्ज है ना वो आपके दिमाग को, वो सिग्नल ही तो है कि जो वेव्स आ रही है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, आपके दिमाग को ना बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं ये। तो वो आप क्या है कि उससे जितना आप इसका फायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं ना, उतना आप इससे उठा सकते हैं। बहुत ही अद्वितीय चीज है। अच्छा, फिर क्या नाम है, जैसे अब मेरा मान लो आप, तो मेरे इष्ट तो मैं राधा रानी का जैसे मैंने ले रखा है। अब मैं तो क्योंकि ज्ञान योग का उपासक हूं मैं, तो मुझे तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो वैसे ही परब्रह्म, उससे मेरा साक्षात्कार हो रखा है, तो मुझे पता है क्या जो जो होगा मेरे साथ उचित ही होगा। और बाकी इष्ट के रूप में जैसे मेरी पत्नी का वो क्या नाम है इसकी, भक्ति योग की है, तो वो भक्ति योग भी वो मेरे द्वारा ही सीखी है उसने। मेरे तो ज्ञान योग में जड़ आगे चला गया,
तो बाकी मैंने भक्ति योग काम निकलवाने के लिए राजा रानी है ना मेरे कंट्रोल में, इष्ट उससे एक स्मरण करते हैं, तो मेरे को बोझा ढोने की जरूरत ही नहीं है। कोई अंगूठिया वगैरह या रुद्राक्ष सब है मेरे पास, मैंने सबको यूज कर करके देख लिया। अब मेरी धर्मपत्नी उनको उपयोग करते हैं, कुछ बच्चे यूज करते हैं, सब टेस्ट कर करके देख रखे हैं मैंने। तो अपना डायरेक्ट सीधा काम हो रहा था, अन्यथा बोझ लादने की मैं भी यहाँ पर 5-4 माला लटका लूँ, 5-4 गले में रख लूँ, कोई फायदा नहीं है। मेरे को सारी तत्व ज्ञान हो चुका है, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। तो जिनको है वो उसका उपयोग करें, तो बिल्कुल विधिवत करें, बिल्कुल फायदा मिलेगा, 100% गारंटी है ना। तो इसमें भी आप पूर्ण वो विश्वास रखें। बाकी वीडियो ये भी लंबा हो रहा है, तो धन्यवाद। इसको भी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।